ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने देखा था कि जो है वो हमारी कस्टमर सपोर्ट जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो उसमें हम देख रहे थे कि वो मीन्स कि आपकी डिफरेंट जगह पर यूज़ हो सकती है। वो बायर्स की रिक्वेस्ट में यूज़ हो सकती है, और बायर्स की रिक्वेस्ट में इन टर्म्स के वो आपसे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन पूछना चाहें, आपसे शिपिंग रिलेटेड कोई क्वेरीज एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये है, अगर तो जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो FBA है, ठीक है, तो इट्स मीन के उसमें जो शिपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो तो कोई भी नहीं होंगे, बिकॉज वो क्योंकि हमने देखा हुआ कि जो FBA है उसमें जो जितनी भी आपकी जो शिपमेंट्स होती हैं उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो किसके ऊपर, अमेजोन के ऊपर होती है। बिकॉज वो क्या होता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, तो मीन्स जो भी फुलफिलमेंट का जितना भी प्रोसेस होगा वो सारा क्या करेगा, अमेजोन जो है वो हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। बाकी जो है वो FBA में जो है वो फिर आपकी जो कस्टमर सपोर्ट होती है वो बेसिकली यहाँ पर यूज़ होती है। ये जो ये देखें, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अभी जो है वो इसका जिस तरीके से उसने ये पूछा कैन यू यूज दिस फॉर प्राइसिंग एज वेल, ठीक है। तो अब जो है वो इसका बेसिकली सेलर ने नहीं जो है वो रिस्पॉन्ड किया हुआ, किसी जो है वो बायर ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया हुआ है इसको, ठीक है, और ये इस डेट को किया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बेसिकली क्या होता है कि आपका जो है वो अमेजोन, जिस तरीके से हमने बात की थी लास्ट टाइम के, डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं यहाँ पर जिनकी बेस्ड के ऊपर जो है वो आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो कैलकुलेट की जा रही होती है। तो उनमें से जो है वो एक ये कस्टमर सपोर्ट भी एक वो मैट्रिक्स है। अगर आपकी कस्टमर सपोर्ट एक्टिव होती है तो देन आपका जो अकाउंट है उसकी हेल्थ जो है वो ठीक रहती है। अभी करंटली जो है वो इसकी क्या है, ये तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। लाइक आप जो है वो इसके अगर स्टोर को ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये देखें जो है वो 98% जो है वो पॉजिटिव है इन द लास्ट 12 मंथ के अंदर ना, ठीक है। तो ये है, आप ये इसको यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हमारा ये हमें पता चल गया कि जो हमारी कस्टमर सपोर्ट है वो बेसिकली जो है वो इस पर्पज़ के लिए इधर इधर इस इन जो अमेज़ॉन के एरियाज हैं इधर यूज़ होने वाली है, ठीक है। बाकी इसके लिए जो कुछ गाइडलाइंस है वो बेसिकली यही है कि आप टू बी प्रोफेशनल रहें उसके ऊपर, ठीक है। और बाकी जो बड़ी चीज़ वो ये है कि आप अमेज़ॉन का जो बायर है आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते, मींस अमेज़ॉन से आउटसाइड नहीं लेके जा सकते, ठीक है। और इसका मतलब ये होगा कि आप जो है वो उसको कोई अपनी चैट के अंदर उसको कोई एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही कि ये हमारी जो है वो वेबसाइट है या फिर ये हमारे बिजनेस का एड्रेस है, आप यूँ करें। मीन्स हम लोग होते हैं, कुछ लोग इस तरीके से होते हैं कि वो क्या करते हैं कि आउटसाइड द अमेज़न जाके उनको परसुएज करने की कोशिश करते हैं कि लाइक आप हमसे कोई इंसेंटिवाइज्ड करके जो है उनको रिव्यूज़ वगैरह पर या इस तरीके से जो है वो किसी चीज़ के ऊपर जो है वो उनको एग्री करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अमेज़ॉन बेसिकली इन सब चीज़ों के अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि आप जो है वो जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, वो आप जो अमेज़ॉन का है सिस्टम, आप विद इन उसी सिस्टम में रहें, उसी मैसेजिंग सिस्टम में रहें, सही है। आप इस सिस्टम से जो है वो कस्टमर्स को बाहर लेके नहीं जा सकते। ये बेसिकली हर प्लेटफॉर्म का जो है वो रूल है, आप उसको जो है वो बाहर नहीं लेके जा सकते। आपका जो फाइवर है, जो अपवर्क है, जो इस तरीके के बाकी जो प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली आपको ट्रैफिक दे रहे होते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप उनकी जो ट्रैफिक है वो उनको जो है वो उससे बाहर लेके जाएं। तभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के फाइवर के अकाउंट सस्पेंड होते हैं या फिर अपवर्क के अकाउंट सस्पेंड होते हैं। कभी आप उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे कि अच्छा हमने मेल सेंड की थी या हमने फ़ोन नंबर सेंड किया था, ठीक है। तो सेम जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर होता है। अमेज़ॉन जो है वो नहीं अलाउ करता कि आपको जो है वो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इस तरीके की हो कि जो बायर को जो है वो उसके प्लेटफॉर्म से ही ले जाए, ठीक है जी। हाँ जी, बोले जुल्फ़िकार। सर एक हमें कस्टमर क्वेश्चन करता है हमसे
तो हमारे पास कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, कितना टाइम पीरियड होता है जिसको बेस्ट आंसर समझा जाता है, हम कितने टाइम पीरियड आपके जो है वो बैकग्राउंड पे वॉइस ओवर हो रहा है। मुझे जहाँ तक समझ लगी है वो ये है कि आपने ये पूछा है कि बायर जब मैसेज करे कि उसके कितने टाइम बाद जो है वो आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए, ऐसे ही है ना? जी जी जी। अच्छा, तो इसका बेसिकली ये है कि अब जो है वो अब कभी आप फाइवर पे देखें तो उधर जो है वो रिस्पॉन्स रेट आ रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से अपवर्क पे आ रहा होता है और सेम आपका जो है वो अमेजोन के ऊपर भी ऐसे ही होता है। मीन्स अमेजोन के ऊपर आपको रिस्पॉन्स रेट नज़र तो नहीं आता, बट इंटरनली जो है वो एक उसका मैट्रिक्स ये भी होता है जो कि कैलकुलेट कर रहा था कि आपने कितने टाइम बाद जो है वो बायर को हैंडल किया और क्या उसका जो है वो कितने जल्दी आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। इसका ये हो सकता है कि आप जो है वो जितना जल्दी हो सकता है वो आप करें, बट ये है कि आपके जो आपके पास क्यूरीज आ रही हैं वो विद इन 24 आवर्स जो है वो आपकी रिजॉल्व होनी चाहिए, बिकॉज अमेजोन के जो केसेस ओपन होते हैं जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी बेसिकली यही होता है कि अमेजोन विद इन 24 आवर जो है वो जो भी आप अमेजोन के साथ केस ओपन करते हैं वो आपको रिजॉल्व करके देता है विद इन 24 आवर। तो वो सेम चीज़ जो है वो अपने जो सेलर्स हैं उनसे भी यही एक्सपेक्ट करता है कि जब भी उनके पास कोई बायर का कोई इशू आए या कोई इस तरीके की क्यूरी आए तो वो उसको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो उसको क्या करें, रिजॉल्व करें। तो अगर आप जो है वो लेट करेंगे तो देन डेफिनेटली फिर आपका रिस्पांस रेट वाला जो मैट्रिक्स है वो डाउन जाएगा, तो वो डेफिनेटली आपके अकाउंट को हिट करेगा और फिर जो है वो अमेज़ॉन से जो है वो फिर आपको वार्निंग आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो जो नेक्स्ट जो चैप्टर है, ठीक है, इसके अंदर है कि अमेज़ॉन केसेस एंड रिपोर्ट हैंडलिंग, ठीक है। अच्छा, अब जो इसमें ना ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है वो आप यूँ समझ लें कि ये वाला है टॉपिक, ठीक है। और इसके अंदर ये जो रिपोर्ट हैंडलिंग है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसकी बेस के ऊपर जो है वो बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। अच्छा, अब जो केसेस, अब बेसिकली केसेस को ये नेम दिया गया है, वो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है ये, ठीक है, विद इन अमेज़ॉन, ठीक है। कि जब आप अमेज़ॉन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, सही है, और उसके साथ जो आप चैनल यूज़ करते हैं और उस चैनल को जो हम नाम देते हैं केसेस का, ठीक है। यहाँ तक समझ लगी है सब लोगों को कि बेसिकली केस क्या होता है अमेज़ॉन के ऊपर? वैसे जो केसेस हैं बेसिकली मैंने ये आपको ऑलरेडी भी पहले जब हम इस पूरे कैटलॉग को देख रहे थे तो मैंने आपको इसको ओवरव्यू पहले भी दे दिया था कि केस बेसिकली क्या होता है अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, चलें दोबारा मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा ये एलिब्रेट कर देता हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर अभी देखें जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर तो 3 पार्टीज़ हैं वो वर्क कर रही हैं, ठीक है। एक तो जो है आपका बायर है, ठीक है, मीन्स जो अमेज़ॉन के ऊपर शॉपिंग कर रहा है, और दूसरा जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर सेलर है, ठीक है, थर्ड पार्टी सेलर है जो कि अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपनी जो गुड्स है वो बेच रहा है, और तीसरा जो है वो अमेज़ॉन खुद है बेसिकली जो कि अपने सिस्टम को क्या किए हुए, मैनेज किए हुए, हैंडल किए हुए है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो जो है वो जो बायर है, अब डेफिनेटली जो है वो कोई भी आपका जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो है वो चाहे आप जितना मर्जी उसको जो है वो प्लेन कर लें, बट ये होता है कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर इश्यूज या रेज हुए होते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो इसको जो है वो रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई चैनल यूज़ किया जाता है। अब ये सुन लीजिएगा कि अगर तो जो है वो बायर
जो कि मीन्स अमेज़ोन के ऊपर जो शॉपिंग करने वाला जो बंदा है, जो पार्टी है, वो अगर कम्युनिकेट करना चाहती होती है अमेज़ोन का जो सेलर है उसके साथ, मीन्स के जो है वो किसके साथ मतलब किससे वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसके साथ वो अगर वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो जो है वो जो चैनल यूज़ करेगा उसको हम कहेंगे मैसेजेस चैनल, ठीक है। अमेज़ोन के ऊपर जो मैसेजिंग सिस्टम है वो बायर जो है वो यूज़ करेगा। अगर जो आपका अमेज़ोन के ऊपर सेलर है, मीन्स जो कि गुड्स बेच रहा है, वो बात करना चाहता है अमेज़ोन की टीम के साथ, ठीक है, तो वो जो है वो जो चैनल यूज़ करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो जो है वो केस ओपन करेगा, ठीक है। तो जब जो है वो केस ओपन करेगा तो तब हमें तब जो है वो फिर अमेज़ोन क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा, जो भी होगी उसकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व की जाएगी। कि आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है उसकी बेस के ऊपर जो है वो केस ओपन किया जाता होता है, ठीक है। अब जो है वो केस ओपन करने का सबसे पहली बात तो ये है कि आपको तरीका आना चाहिए कि केस बेसिकली ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको जो है वो यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास कोई एक सेलर सेंट्रल है, ठीक है। ये आपको जो है वो सेलर सेंट्रल की लुक नज़र आती है। जब भी आप जो है वो इसको ओपन करते हैं तो ये आपके पास लुक आ जाती है इसकी, सही है। और इसको ज़रा दूसरी विंडो में ले जाते हैं। अच्छा, अ, जो लोग न्यू हैं तो उनको थोड़ा बहुत तो मैं ये एलैबोरेट भी कर देता हूँ, आपको पता चल जाए। ये देखें, ये होता है आपके पास अमेज़ॉन का फ्रंट एंड व्यू, ठीक है, मींस के जो कि बायर को नज़र आएगा, ठीक है। और मींस जिससे जो है वो आप ये कोई भी शॉपिंग वगैरह जो भी आपने करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका बायर व्यू है और ये आपका होता है सेलर व्यू, ठीक है। सेलर सेंट्रल में जो है वो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होती है। अच्छा, अब जो है वो मीन्स अगर आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह अपनी लगानी है अमेज़ोन के ऊपर बेचने के लिए तो वो आप ऐड प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर आपसे पूछता है कि अच्छा मुझे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बताएं या सो ऑन, इस तरीके से। अच्छा, दूसरा है कंप्लीट योर ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये ऑलरेडी पता है कि ऐसी चीज़ जो इन प्रोसेस हो, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई हो, वो फिर क्या होती है हमारे पास वो ड्राफ्ट में चली जाती होती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी यही होता है कि एक प्रोडक्ट जो कि आप अमेज़ोन के ऊपर बेचने जा रहे थे, ठीक है, और अमेज़ोन आपसे कह रहा था कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने उसको आधी दी आधी नहीं दी, ठीक है। तो वो जो चीज़ है फिर वो आपकी कहाँ चली जाएगी, ड्राफ्ट में चली जाएगी। फिर जो है वो आप उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे अमेज़ोन को, तब आपको क्या करेगा, वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, लाइव कर देगा, मीन्स ओपन कर देगा बेचने के लिए। फिर एक आता है हमारे पास यहाँ पर ये इन्वेंट्री का ऑप्शन, ठीक है। इन्वेंट्री के अंदर जो है वो ये होता है कि मीन्स जो आपने अमेज़ोन को भेजी हुई थी गुड्स, जो है वो जो आपने अमेज़ोन को भेजी हुई थी वो उनका जो है वो स्टेटस वगैरह पता करने के लिए आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और एफ बी इन्वेंट्री मीन्स कि जो आपने अमेज़ोन को भेज रखी हुई है और उसका क्या भी प्रोसेस है, वो किस स्टेट में और कितनी अवेलेबल है और कितनी सेल हो गई है, वो सारा आपको यहाँ से नज़र आएगा, ठीक है। देन अगेन एडर प्रोडक्ट आता है जो कि आपको यहाँ भी ऑप्शन मिला था और ये ऑप्शन आपको इधर भी मिल रहा है एक, और ऐड प्रोडक्ट्स वे अपलोड आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अमेज़ोन के ऊपर आप दो तरीके से प्रोडक्ट को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। एक वी फाइल जिसको हम लोग जो है वो बल्क अपलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। एक्सएलएस में जो है वो आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड रहती है, ठीक है। तो तब जो है वो आप उसके अंदर एक्सेल की फ़ाइल के अंदर अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, तो वो फिर अमेज़ोन वहीं से जो है वैल्यूज़ वगैरह फैच करके जो जो भी होता है आपका प्रोसेस जो है वो चला देता है।
देन जो है वो आपके पास इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स है, मींस कि यहाँ पर आपके पास एक जो आपने इन्वेंट्री अमेजोन को भेजी हुई थी वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, कितने उसके ऊपर नेगेटिव, कितने उसके ऊपर डिफेक्ट्स आए हुए हैं और कितने जो है वो यूनिट्स लॉस्ट हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं, ठीक है, कितने अवेलेबल हैं फॉर सेल और कितने जो है वो बिक गए हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके पास इन्वेंट्री रिपोर्ट के अंदर आ रही होती हैं। देन आपके पास आता है सेल ग्लोबली। तो इस वक्त जो ये जो अमेजोन है ये बेसिकली .com मींस के नॉर्थ अमेरिका के लिए जो है वो ये साइन अप हुआ है। जब भी आप नॉर्थ अमेरिका के लिए साइन अप करते हैं तो बेसिकली आपके पास 3 मार्केट प्लेसेस आती होती हैं और वो ये होती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स आती है, कनाडा आती है, मेक्सिको आती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसके अलावा और भी मार्केट्स चाहिए, ठीक है, मीन्स कि मैंने वर्ल्ड वाइड और भी आगे जाना है, तो देन जो है वो फिर आप सेल ग्लोबली में जाते हैं और सेल ग्लोबली से फिर बेसिकली ये होता है कि आपको और मार्केट प्लेसेस जिस तरीके से अमेजोन जो यूरोप है वो आपको दे देता है, जिसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड जो है वो स्पेन वो आता है आपके पास, इटली, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर आपको और भी, आप जिस तरीके से अभी रिसेंटली दुबई में भी अमेजोन आया और सऊदी अरब में भी आया है, ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे बेचना चाहते हैं तो तब भी जो है वो आप फिर बेसिकली आप सेल ग्लोबली में जाते हैं और फिर आप सेल ग्लोबली में आपको जो है वो पूरा प्रोसेस करवाना पड़ता है। जब जिस मार्केट में आप जाना चाह रहे हो फिर आप उस मार्केट को टारगेट करके अमेजोन आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है और आप सबमिट करवाते हैं और आपको वो मार्केट ओपन कर देता है। जिस तरीके से यहाँ पर अभी 3 मार्केट्स जो है वो ओपन हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो मैनेज एफबीए शिपमेंट्स में बेसिकली ये आता है कि जो आपने शिपमेंट्स अमेजोन को भेजी हुई हैं, ठीक है, वो कितनी रिसीव हुई हैं, ठीक है, और किस प्रोसेस में है वो, ठीक है, और जो शिपमेंट्स आपकी चल रही हैं अमेजोन के साथ, मींस आपके एक बड़े सेलर हैं, आप आपकी 30-40 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और आपने 10 प्रोडक्ट्स की शिपमेंट्स बनाई हुई हैं जो कि आप भेजना चाह रही हैं, तो हर शिपमेंट का बेसिकली क्या स्टेटस है और वो कौन से स्टेज पर है, तो वो जो सारी चीज़ है वो आपको इस ऑप्शन के अंदर मिलती है जाके। एंड देन जो है वो अपलोड एंड मैनेज वीडियोस होता है कि जब जिस तरीके से अभी हमने देखा था यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर देखें गार्लिक, यहाँ पर जो है वो आपको ना कुछ लिस्टिंग्स ऐसी नज़र आएंगी जिनके अंदर जो है वो क्या होगा, जिसके अंदर जो है वो एक वीडियो चल रही होती है। अब जिस तरीके से ये है, अगर हम इसको जो है वो ओपन करते हैं, मे बी जो है वो इसमें अंदर इसकी वीडियो जस्ट यस ये जिस तरीके से ये है यहाँ पर अभी देखें, कुछ जो है वो आपके पास प्रोडक्ट्स आपके अमेजोन के ऊपर ऐसी नज़र आएंगी, ठीक है, प्रोडक्ट पेज जो है वो ऐसे नज़र आएंगे, जिनके जो लास्ट में जो है ना आपको ये जो वीडियो नज़र आएगी। अब ये एक वीडियो है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की, जो कि मीन्स के एक जो है वो वे है कि आप वो एक्स्ट्रा जो है वो जो आपके पास कन्वर्जन लाती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो है वो वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए आप बेसिकली इधर जाते हैं मैनेज अपलोड एंड मैनेज वीडियोस के अंदर में, ठीक है। प्राइसिंग के टैब्स आते हैं, ये ज़्यादातर जो है वो प्राइसिंग लोग यूज़ नहीं करते इतने इस टैब को, ठीक है। ये होता है कि जो मीन्स होलसेल कर रहे होते हैं, मीन्स जस्ट जो है वो एक होलसेल का मतलब ये होता है कि आपने एक वेंडर से ली और दूसरे वेंडर को जस्ट फॉरवर्ड कर दी, सॉरी बायर को जो है वो अमेजोन के बायर से को जो है वो भेज दी, ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस, आपने उस प्रोडक्ट के अंदर कोई अमिटमेंट किए बगैर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा होलसेल है। एंड देन जो है वो आपके पास एक ऑर्डर का टैब आता है, ठीक है, और जिसके अंदर जो है वो आपको डिफरेंट किस्म के लाइक नज़र आएंगे कि ऑर्डर्स कितने आ गए हैं, ठीक है, फिर उनकी रिपोर्ट्स, ठीक है, और इन रिटर्न्स क्या है, कितने रिटर्न्स आए हुए हैं और आपको क्या उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है एंड सो ऑन, इस तरीके से। देन जो है वो आपको अमेजोन एडवर्टाइजिंग का एक टैब देता है जिसके अंदर या डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन आते हैं, मीन्स आपने देखा होगा अमेजोन के ऊपर जो है वो डील्स लगी होती हैं, ठीक है, और कूपन्स लगे होते हैं, सही है, तो वो जो है वो सब आपके पास यहाँ पर नज़र आएगा। अब जिस तरीके से ये है, अगर हम इसको यहाँ पर ओपन करें,
ठीक है। तो अभी आप ये देखिएगा जरा, आप इसको जरा गौर से देखें इस पेज को। तो ये देखें कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो स्पॉन्सर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखें छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि इस लाइन में जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका बेसिकली पर्पज़ क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो कि अमेज़ॉन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करवा के अपनी, ठीक है, अमेज़ॉन को कह रहे हैं कि अच्छा हम आपको पैसे देंगे, उसके बदले में आप हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऊपर जो है वो लगा दें। तो अमेज़ॉन कहते हैं कि यस ठीक है, आ जाए, कोई मसला नहीं, आप मुझे जो है वो पैसे दें, मैं आपकी जो पेड प्रमोशन है वो स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, एक नाम इसके लिए यूज़ होता है PPC, पे पर क्लिक कैंपेन, ठीक है, जो कि आप अमेज़ॉन के ऊपर रन करते हैं। तो ये जो है वो आपके पास स्पॉन्सर्डली देन जो है वो आप रैंक हुआ के, सही है। तो स्पॉन्सर्ड, अच्छा ये जो है वो स्पॉन्सर्ड रैंक होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो स्पॉन्सर्ड के बाद जो पहला जो बंदा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ये फर्स्टली ऑर्गेनिकली रैंक्ड है, ये सेकंड ऑर्गेनिक रैंक्ड है, ये थर्ड ऑर्गेनिक एंड फोर्थ एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इनका जो है वो बेसिकली इनमें और इनमें क्या फ़र्क है, इसको अगर क्लिक जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूं, तो ये ऑर्गेनिकली रैंक्ड है तो इसको कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको जो है वो क्लिक कर लेता हूं तो इसने जो बेसिकली इस कीवर्ड के ऊपर PPC चलाई हुई है, ठीक है, और PPC चलाई हुई है तो फिर अमेज़ॉन जो है वो क्या कर रहा है, अमेज़ॉन जो है वो मींस जो भी इसकी यहाँ पर जो है वो फिर पोजीशनिंग को विन करने के लिए यहाँ पर बिडिंग चल रही होती है, ठीक है। मींस कि ये सेलर कहता है कि अच्छा मैं $1 दूंगा, इसने कहा होगा कि मैं 0.95 सेंट्स दूंगा, इसने कहा मैं 90 सेंट्स है, इसने कहा 85 सेंट्स। तो मींस इसने अपनी बिड की हुई थी $1, तो अब मैं क्लिक करूंगा तो अमेज़ॉन क्या करेगा, इससे $1 चार्ज कर लेगा इस वक्त, ठीक है, बिकॉज अमेज़ॉन ने जो है वो अपने PPC कैंपेन्स को यूज़ करते एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए इसकी प्रोडक्ट जो है वो ऊपर दिखा दी है। अब इसकी सेल हो या ना हो ये एक अलग बात है, ठीक है, बट इसको ऑर्गेनिकली अमेज़ॉन स्पॉन्सर्डली अमेज़ॉन ने इसको रैंक किया है, ठीक है, और रैंक करके जो है वो जो बंदा आया उसने इसके ऊपर क्लिक किया तो अमेज़ॉन का काम पूरा हो गया है, ठीक है। उसने अपने जो है वो इस कीवर्ड के अगेंस्ट इससे $1 या जो भी बिडिंग प्रोसेस चल रहा था वो उसने क्या कर लेना, चार्ज कर लेना इससे, ठीक है। अब बाकी जो बात है वो बात है कि वो कस्टमर जो है वो कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ एंड सो ऑन, इस तरीके से। अच्छा, अब जबकि इसमें ये है कि अगर हम इसको जो है वो क्लिक कर लेंगे, मैं इसकी लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, मींस कि ये ऑर्गेनिकली रैंक्ड है तो इसको ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अनटिल अनलेस के ऊपर जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो आ रहे हो लेकिन परचेज ना कर रहे हैं, देन ये हर्ट होगा। अदरवाइज जो है वो अभी करंटली मैं इसको कोई क्लिक कर दूंगा तो इसको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। जब कि इस केस में जो है वो इधर क्या होगा, इसकी इसने जो भी इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो बिड ऑफर की होगी अमेज़ॉन को, अमेज़ॉन उसको जो है वो उतना चार्ज कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है वो ये बताने का पर्पज़ क्या था कि ये एडवर्टीजमेंट के अंदर जो कैंपेन मैनेजर है उसमें आपके पास जाके ये PPC मिलेगी आपको, ठीक है, और वो PPC बेसिकली ये होती है, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि PPC क्या होती है। देन आता है आपके पास एक प्लस कंटेंट मैनेजर, वो हमने जो शुरू में डिस्कस किया था कि आपके पास कुछ अमेज़ॉन के ऊपर ऐसी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग्स होती हैं जिनमें जो है वो नीचे जो है वो क्या होता है, जिनका जो डिज़ाइन पे जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके की नज़र आ रही होती है आपके पास, इमेजेस एंड देन जो है वो इमेजेस के साथ ये टेक्स्ट वगैरह डिफरेंट ये शेप्स नज़र आते हैं, मॉड्यूल्स नज़र इन्होंने यूज़ किए होते हैं। तो इसको हम लोग जो है वो EBC, सही है, इन्हांस ब्रांड कंटेंट, E फॉर एलिफेंट, ठीक है, EBC, और ठीक है EBC या फिर जो है वो इसको क्या बोलते हैं, A+ कंटेंट मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो ये A+ जो है वो बेसिकली EBC का जो है वो लेटेस्ट नाम है, ठीक है। देन जो है वो आपके पास आता है यहाँ पर ERP, जिसको बोलते हैं अर्लियर रिव्यू प्रोग्राम होता है। अच्छा, ERP बेसिकली क्या होता है आपके पास के यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन में जो है वो एक जो रिव्यूज़ होते हैं वो बेसिकली आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जो कि आपका एक सोशल प्रूफ भी आप जिसको कह सकते हैं कि ये होते हैं, मींस के और रिव्यू बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पर रिव्यूज़ भी अमेज़ॉन के ऊपर दो टाइप्स के होते हैं, एक वेरीफाइड और एक होता है अनवेरीफाइड। अगर तो जो है वो आपने वही प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपने परचेज करके देन रिव्यू दिया तो आपका जो रिव्यू है वो वेरीफाइड माना जाएगा,
ठीक है। और अगर तो जो है वो आपने ऐसे ही जो है वो रिव्यू कर दिया, देन आपका वो वेरीफाइड रिव्यू नहीं होगा। लेट्स सपोज इस तरीके से ये यहाँ पर ये देखें, इसके साथ टैग आ रहा है वेरीफाइड परचेज का, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर हमें यहाँ से ये पता चल गया कि अच्छा इस बंदे ने जो है वो प्रोडक्ट परचेज की थी, देन उसके बाद इसका रिव्यू दिया, इसने अपने जो कोई भी जो वर्डिंग्स है वो दिए हैं, तो इसका जो रिव्यू है वो इस वजह से वेरीफाइड है, इसने एक्चुअली प्रोडक्ट परचेज की हुई है। देन उसके बाद जो उसने रिव्यू दिया वो फिर हम सोन वो आप देख सकते हैं, अच्छा वो उसके पास अच्छी गई है बुरी गई, वो उसका अपना जो है वो ऑनेस्ट ओपिनियन है, ठीक है। अच्छा, तो अब बेसिकली होता यूँ होता है कि अब स्टार्ट में ना रिव्यूज़ जो है वो बेसिकली सेल्स को लाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सही है आपका। मीन्स के रिव्यू से आपको ये पता चलता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट जो है वो ये सेलर किस तरीके का है, सही, ये कैसी प्रोडक्ट्स बेच रहा है और ये प्रोडक्ट कैसी है। अब जो जिन पास्ट में जिन लोगों ने इसको शॉप किया है तो उनका जो है वो इसके बारे में क्या ख्याल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ऐसे ही है ना, ठीक है। अगर जो है वो फिजिकली तो आप बेसिकली स्टोर के ऊपर जो जाके विजिट करते हो और आप हाथ में पकड़ के उसको टच एंड फील करते हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट है इस तरीके से और ये जो है वो कैसी जो है वो बिहेव करवा रही है। अब ऑनलाइन में तो आपको पता नहीं होता, आपने ऑर्डर पहले प्लेस करना है, पैसे पहले देने और बाद में जो है वो आपके पास चीज़ आनी है। तो इसके लिए फिर ये होता है कि इन्होंने रिव्यू सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। रिव्यूज़ में ये था कि मतलब जिस बंदे ने जो है वो लिया, जिस बंदे ने भी कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज की, वो जो है वो अब आपको क्या करेगा, वो अब जो है वो रिव्यू देने के काबिल है। मीन्स के वो अब जो है वो अपने आप को मीन्स के वो मीन्स अपने जो भी उसकी आप यूँ समझ लें कि उसके बारे में ओपिनियन है वो दे सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो अच्छा, फिर जो है वो जितने ज़्यादा लिस्टिंग्स के ऊपर रिव्यूज होते हैं, मीन्स कि उतनी जो है वो अमेजोन उसको वेटेज देता है और उतना जो है वो लिस्टिंग और प्रोडक्ट जो है वो बायर्स के लिए ट्रस्टेड होती है, ठीक है। तो अब जो रिव्यूज़ हैं ये एक बहुत जो है वो आप यूँ कह लें कि मसले वाली चीज़ है अमेज़ोन के ऊपर। अगर आप जो है वो हम अमेज़ोन इसके अगर अमेज़ोन को पता चल गया कि आप इंसेंटिवाइज्ड रिव्यूज़ ले रहे हैं, मीन्स किसी को जो है प्रोडक्ट फ्री में ऑफर करके या पैसे दिलवा के रिव्यू दे रहे हैं, तो देन तो डेफिनेटली उसने आपको 5 स्टार रिव्यू देना है ना। तो अगर अमेज़ोन को इस बात का पता चल जाता है तो वो फिर डायरेक्टली आपको अकाउंट ही सस्पेंड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है सोल्यूशन फिर अमेज़ोन ने खुद दे दिया, उसने ईआरपी प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ठीक है। इसके बदले में ये होता है कि अमेज़ोन आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है, लाइक $60 जो है वो आपसे चार्ज करता है और फिर क्या करता है अमेज़ोन खुद मेल्स करता है बेसिकली, जो कि आपके बायर परचेज करते हैं आपकी प्रोडक्ट को। तो उनको वो कहता है कि अच्छा मुझे बताएं ये जो आपने प्रोडक्ट परचेज की थी तो इसके बारे में क्या ख्याल है, लाइक आप अपने इसको रिव्यू करें। तो उस तरीके से फिर जो रिव्यूज होते हैं उनके ऊपर जो है वो अर्ली रिव्यू प्रोग्राम का एक टैग भी आ रहा होता है, वो हमने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर देखा भी था, ठीक है। वो था बेसिकली प्रोडक्ट थी इसमें शायद यूज किया होगा।
सर वहाँ पर लिखा होता है अर्ली रिव्यू रिवार्ड, वो वाला आप ढूंढ रहे हैं जहाँ पर लिखा होता है? जी 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 जी। हम्म, असल में वो जो रिव्यूज होते हैं वो शुरू शुरू में आते हैं ना, ठीक है, तो वो जो है वो शुरू के रिव्यूज होते हैं, क्योंकि वो आप पहले पहले जो है वो अमेजोन के ऊपर इंस्टॉल करवा देते हैं, तो वो अगर 15 रिव्यूज हो उसके बाद फिर अमेजोन नहीं आपको अलाउ करता कि आप जो है वो ईआरपी में जाएं, तो वो शुरू के रिव्यूज होंगे। अब इसके पास जो है वो है कितने 946 इस वक्त इसकी ग्लोबल रेटिंग्स है। तो हम कोई और प्रोडक्ट देखें। सर मैंने ग्रुप में पिक सेंड कर दिया, वहाँ से देख लें। जी, अच्छा, ये जो है ना आपके पास वो इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है, कि ईआरपी मतलब वो अर्ली रिव्यू प्रोग्राम से जो भी आपके पास रिव्यू आया होगा वो आपको इस तरीके से यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा होगा, उसके साथ जो है वो ये वाला टैग जो है वो नज़र आ रहा होता है। सही है। अच्छा, एंड देन जो है वो फिर आता है आपके पास सेम इस तरीके से वाइन। कुछ जो है वो अमेजोन के स्पेशल कस्टमर्स हैं जिनको वाइन कस्टमर्स का एलीट क्लास को उसने जो है वो एक अलग से नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो जो कि इनकी तरफ से आएगा तो फिर उनकी जगह पर ईआरपी नहीं बल्कि वाइन कस्टमर्स की जगह वो आ रहा होगा। एंड बाकी जो है वो आपके पास डील्स कूपन एंड जो है वो प्रमोशंस है, ठीक है, डील्स वगैरह अपने आपने कोई स्टार्ट करनी है या कूपन लगाने हैं तो वो आप जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। देन आपके पास आता है स्टोर, ठीक है, और स्टोर को मैनेज करने का बेसिकली ये होता है कि जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अभी इधर हम देखते हैं एक जो है वो ऑक्सो एक, ठीक है, अब जिस तरीके से एक आपकी फिजिकली एक शॉप जो है वो डेकोरेट होती है और वो बनती है, सेम इस तरीके से अमेजोन भी अलाउ करता है कि आप अपना एक जो शॉप स्टोर है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते होते हैं, ठीक है। तो जो स्टोर की मैनेजमेंट है वो बेसिकली ये होती है सारी आपकी, ठीक है, और इसके अंदर यूँ समझ लें कि आप ये होते हैं लाइक कि आप उसके अंदर डिफरेंट जो है वो सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है, एंड बाकी जो है जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको उस कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से ये एक लेआउट है जिन्होंने सिंपल लेआउट यूज़ किया होगा, ठीक है, अदरवाइज आप इसके अलावा कोई और लेआउट चाहें तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सही है। अच्छा, एंड देन जो है वो अगर प्रोग्राम रिपोर्ट्स में बेसिकली ये है कि अभी हम जो बिजनेस रिपोर्ट्स हैं वो बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अभी रिसेंटली जो अभी हमने ये पढ़ना है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। एंड देन जो है परफॉर्मेंस में बेसिकली ये आ रहा होता है कि जो आपके अकाउंट की हेल्थ बेसिकली क्या है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आप यूँ समझ लें कि चीज़ होती है। एंड फीडबैक ए टू जी गारंटी क्लेम्स क्या होते हैं कि मीन्स अगर आपने जो है अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो लगाई कुछ हुई है और बेच कुछ रहे हैं तो वो फिर उसमें ए टू जी क्लेम होता है, और ये हाईएस्ट जो है अमेजोन के ऊपर क्लेम होता है, और इसके ऊपर जो है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टली जो है वो अमेजोन आपको कैच करता है। एंड इसी तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, अगर आपकी परफॉर्मेंस कोई इस तरीके की सही है, बुरी नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फिर देन जो है वो अमेजोन की टीम जो सेलर परफॉर्मर टीम जो होती है वो बेसिकली आपको कांटेक्ट करती है और वो आपको कहती है कि अच्छा ये जो है वो आप इस एरियाज में जो है वो आप फॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। देन आता है आपके पास वॉइस ऑफ कस्टमर्स। अच्छा, फिर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें ये होता है कि जब भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स के पास जाती है, देन उसके बाद एक सर्वे का फॉर्म होता है अमेजोन का ना, उससे जो है वो अमेजोन उससे ये पता चला लेता है कि जो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं लाइक बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट, उसकी फंक्शनैलिटी और सो ऑन कुछ और इस तरीके की चीज़ें, तो उससे पता अमेजोन आप उससे पूछ लेता है कि अच्छा मुझे बताएं कि ये आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। ये रिव्यू से ये एक अलग चीज़ होती है। तो
वो फिर अमेज़न जो है वो नोट करता रहता है एंड देन जो है वो फिर आपको ये वॉइस ऑफ कस्टमर्स जो है वो उस प्रोडक्ट के अंडर जो है वो नज़र आ रही होती है। तो मींस एक तरीक़ेकार ये भी होता है कि ये यहाँ पर जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट की जो असल कहानी होती है ना वो नज़र आ रही होती है सामने कि अच्छा असल उसमें है क्या, ठीक है, और लोगों का बेसिकली उसके बारे में क्या ख्याल है। अब अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं है ना तो फिर आपको जो है वो वॉइस ऑफ कस्टमर में जाके आपको सब यहाँ पर जो है वो चल रहा होता है। इवन के जो है वो ये एक वो फॉर्म होता है, ये एक वो आप यूँ समझ लें मैट्रिक्स होता है जिससे आपको प्रोडक्ट के जो है वो इटसेल्फ अंदर तक जो है वो आपको लुक नज़र आ रहा होता है। और जो कि एक प्रोडक्ट जो कि कभी आपने अपने हाथ में पकड़ी नहीं थी, आपके पास कभी आई ही नहीं थी, उसके अंदर तक जो है वो कोई इस तरीके की कोई जो है वो कोई खराबी वगैरह आ रही है तो वो जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाती है। देन जो है वो फिर आप क्या करते हैं अपने सप्लायर के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से ये जो प्रोडक्ट थी ये हमने जो है वो एक दफ़ा ये बेच रहे थे तो इसके लिए क्या था कि ये जो इसके ज़िपर हैं सही है, इसकी एक जो है वो जिप में प्रॉब्लम था, ठीक है, जो कि हमने जो है वो जो कि इंस्पेक्शन वगैरह करवाई थी और वो टेस्ट पास कर गई थी। अब बिकॉज चाइनीज़ होते हैं तो वो चाइनीज़ का रख जाते हैं, तो वो उन्होंने जो है वो इसको पास कर दिया। बट ये था कि एक्चुअली जिपर जो है वो ख़राब थी ये वाली। तो जब जो है वो प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर पहुंची और वो बिकना स्टार्ट हुई तो वॉइस ऑफ कस्टमर में जो है वो इसके ऊपर क्या हुआ कि नोटिस आने लग पड़े कि जो इसका ज़िपर है वो बेसिकली टूट जाता है, इसकी जो हैंडल है वो निकल जाती है। तो ये जो वॉइस ऑफ कस्टमर है ये किसी भी उस आपकी जो प्रोडक्ट की है उसका सही रिफ्लेक्शन देती है आपको, सही है। यहाँ पर आपको बिल्कुल उसका सही जो आप यूँ समझ लीजिए कि क्लियर जो इमेज है ना वो नज़र आ रहा होता है यहाँ पर। बाकी जो है वो एप्स एंड सर्विसेज है कुछ अमेज़न के B2B बिजनेस है वो इतना कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। अच्छा अब जो है वो इसमें हमारे पास ये होगा कि हमने ये देख लिया कि अमेज़न का सेलर सेंट्रल के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। देन आता है आपके पास के पर्पस ऑफ केसिंग के दब जो है वो केसेस का पर्पस क्या होगा कि अमेज़न से अगर आपने बात करनी है तो उसके लिए आपको जो उसका वे है वो क्या है, आपका केस है, ठीक है। आप केस ओपन करेंगे, अमेज़न को बताएंगे कि अच्छा ये इशू आ रहा है तो अमेज़न क्या करेगा, आपको कहेगा कि ठीक है जी ये आपका इशू जो है वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा। उसको ओपन करने का तरीकाकार बेसिकली ये है कि आप जाते हैं इधर हेल्प में, हेल्प, अच्छा जी, ये आप जो है वो हेल्प पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अमेज़न के केस के लिए हेल्प पे क्लिक करेंगे, देन आप क्या करेगा अमेज़न आपको इस तरीके का ये जो है वो एक ओवरव्यू दे देगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप अपनी जो भी लाइक अभी क्यूरी है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम है या व्हाट्सएवर कोई भी जो है वो आपको इशू है वो आप यहाँ पर जो है वो लिस्ट करेंगे। देन जो है वो आपको अमेज़न जो है वो उसके बदले में उससे रिलेटेड जितने भी आंसर्स हैं वो अमेज़न यहाँ पे लिस्ट कर देगा और आप वहाँ से देख लेंगे। एंड अगर स्टिल जो है वो आपका इशू अगर रिजॉल्व नहीं होता और आपने जो है वो अमेज़न से बात करनी ही है, देन जो फिर आप जाते हैं गेट सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। और गेट सपोर्ट के ऊपर जो है वो सेलिंग ऑन अमेज़न, तो यहाँ पर जो है वो अगेन स्टिल वो आपसे जो है वो आपका इशू पूछेगा और कंटिन्यू करेंगे तो जो है वो आपको बता देगा, ठीक है। और अगर जो है वो आप डायरेक्टली अमेज़न के पास जाना चाहते हैं तो देन आप करेंगे और ब्राउज योर इशू फ्रॉम द मेन्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पर अब आपके पास आ गए यहाँ पे ये, ठीक है। अब जो है वो अब आप अपने जो भी आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो है वो आप ये देखेंगे। अब जिस तरीके से जो है वो कस्टमर और नॉन FBA ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जिसमें A to Z क्लेम है, चार्ज बैक इशू है और फीडबैक रिमूवल का इशू है, ठीक है। इस तरीके से अगर इस टाइप का आपका कोई इशू आ रहा है तो फिर आप यहाँ से उस केस को जो है वो चेक करेंगे और देन जो है वो सेलेक्ट करके आप फर्दर जो है उसको आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा इसमें जो है वो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो जिस तरीके का आपका इशू है आपने सेक्शन बेसिकली वो सिलेक्ट करना था उससे रेलिवेंट हाईली रेलिवेंट आप उसको यूँ कह लें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई मसला है FBA, ठीक है, और आपने उसको भेज दिया ये नॉन FBA वालों को,
ठीक है, तो वो आपको फिर उस तरीके से सही रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे, सही है, या फिर आपकी क्यूरीज जो है सॉल्व नहीं होगी। मीन्स आपने जो है वो इसको आप यूँ समझ लें कि आपने गंदम का सवाल किया तो जवाब में चना आएगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली ये होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो इशू होता है कि मीन्स अक्सर लोगों अमेजोन के साथ मतलब समझ नहीं सकते, उनको जो है वो बता ही नहीं पा रहे होते कि हमारा मसला है क्या है। अमेजोन को जो है वो कुछ बताते हैं और उसके बदले में फिर यहाँ पर जो है वो इशू को सिलेक्ट करते हुए मतलब कि वो गलती कर लेते हैं, जबकि फिर क्या होता है कि उसके बदले में फिर अमेजोन भी क्या करता है, उनके एक टेम्पलेट्स पड़े होते हैं जवाबों के, वही टेम्पलेट जो है वही जा रहा होता है बस। तो वो सेम अगेन जो है फिर केस ओपन करते हैं, फिर अगेन उनके पास वही टेम्पलेट आ जाता है इस तरीके का, ठीक है। तो वो वाला जो है वो ट्रिगर बेसिकली कहाँ से हो रहा था, वो यहाँ से हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपने देखते हुए इसको कि आपका जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप का है, वो आप जो है वो उसी टाइप का जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो इस सेक्शन जो है वो सेट करेंगे, ताकि अब हर सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आगे एक टीम बैठी हुई है, ताकि जो है वो जो आपका प्रॉब्लम है वो हाईली रेलिवेंट उस टीम को जो है वो फॉरवर्ड किया जाए, जो कि फिर उसको सही समझ सके। अब इस तरीके से ये नॉन एफपीए वाले हैं, इनको जो है वो लेस लाइकली जो है वो अथोराइजेशन या जो है वो कम पता होगा एफपीए वाले सीन्स का, ठीक है। अगर आपने इनको ये भेज दिया एफबीए का कोई इशू, तो वो फिर उसको इस तरीके से सही हैंडल नहीं कर सकेंगे। एंड देन सेम अगेन इस तरीके से जो आपके पास अमेजोन का जो प्रोडक्ट पेज है, सही है, उसको हम लोग उसके ऊपर जिसको हम लिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, वो अगर आपने जो है वो उसमें कोई आपको इशू आया हुआ, लाइक आपने कोई दो जो वेरिएशंस हैं, ठीक है, मीन्स कि आपके पास अगर हम अब हमने यहाँ पर ये देखा था कि लाइक कि जो प्रोडक्ट होती है अमेजोन के ऊपर उसके अंदर वेरिएशंस भी आती हैं, लाइक ये जो आपके पास क्लॉथिंग में ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। अगर हम कह लें कि बेबी क्या कह लें, ड्रेस कह लें, ठीक है। अब लाइक जिस तरीके से भी आप ये देखें कि यहाँ पर जो है वो ये डिफरेंट उसने ये इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें जो है वो साइज की भी और कलर की भी आपके पास वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है। और आप ये देखें, अगर हम ये जो है सेट कर लेते हैं कि लाइक कोई बेबी है 9 to 12 मंथ का, ठीक है। एंड देन जो है वो उसके बाद अब ये आगे ये देखें कलर, ठीक है। अब उसने जो है अब आपको यहाँ पर कलर की डिटेल्स दे दी है, कोई अच्छी वो नहीं है। अब बाई कोई और देखते हैं जिसमें जो है वो सामने साथ में कलर भी नज़र आ रहे हो। हाँ जी, ये देखें जैसे, अच्छा अभी इसी वक्त जो है वो करंटली ये आउट ऑफ स्टॉक है, इस वजह से जो है वो आपको ये मीन्स की वो नज़र आ रही है थोड़ी सी जो है वो ये यूँ कह लें कि आप थोड़ी सी ये लाइट है, ठीक है। और जो अवेलेबल है वो आपको इस तरीके से जो है वो हाईलाइटेड वो नज़र आ रही है, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि अच्छा नहीं, ये जो दो ये जो अब ये देखिएगा, हमने ये भी जो है वो डिस्कस किया हुआ है कि हर प्रोडक्ट का क्या होता है, एक यूनिक जो है वो एसन होता है अमेजोन के ऊपर। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब आप ये देखिएगा यहाँ पर जो इसका एसन जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये जो ये वाला एसन है ये इससे अलहदा हो जाए, ठीक है, मैंने इसको इसको एज ए अलहदा बेचना है, इसको अलहदा बेचना है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इस तरीके से मीन्स ये होता है यहाँ पर कि आपने मर्ज कर दिया, सेपरेट कर दी, मीन्स सेपरेट मीन्स कि फिर जो है वो उसको लिस्टिंग्स को क्या करेगा, अलहदा कर देगा, वो आपकी प्रोडक्ट जो है अलग अलग नजर आना शुरू हो जाएगी। एंड देन इस तरीके से जो है वो फिक्स अ प्रोडक्ट पेज, अगर उस पेज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई ब्रांड नेम वगैरह चेंज करवाना है, टाइटल चेंज करवाना है, या इस तरीके से कुछ इसकी जो फील्ड्स होती हैं, ठीक है, लिस्टिंग्स की जो कि प्राइमरी होती हैं, जो कि वन टाइम एडिटेबल होती हैं, देन उसके बाद लॉक हो जाती हैं, जिसमें जो है इसका ब्रांड नेम होता है, इसका टाइटल होता है, एंड और भी कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती हैं। अगर आपने इसको बाद में जो है वो चेंज करवाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अमेजोन के साथ जो है वो केस ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अमेजोन जो है वो खुद उसको पहले वेरीफाई करता है कि अच्छा ये चेंजेस सही है, देन उसके बाद क्या करता है, फिर अमेजोन जो है वो उसको फिर सेट कर देता है। और इसी तरीके से हर जो प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर वो एक कैटेगरी के अंडर जो है वो उससे रेलिवेंट जो कैटेगरी उसमें लिस्ट की गई हुई है, ठीक है। अगर आपने आपने समझा कि आपकी जो कैटेगरी है वो सही नहीं है, जो कि आपने सिलेक्ट की थी, देन जो है आप चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है वो यहाँ से कहेंगे, आप ये इशू कर सेट कर लेंगे, सो ऑन इस तरीके से जो भी है आप ये मीनिंगफुल से जो है वो है
आप जो है वो इनको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद ही जो है वो आइडिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड देन भी वही आता है आपके पास सेलर फुलफिलमेंट एंड जो है वो प्राइम डे डिलीवरीज। ये प्राइम डे के लिए जो है वो स्पेशल टैब होता है ये वाला। MWS जो है वो हम यूज़ नहीं करते होते, हम हमारा FBA में वो कोई यूज़ नहीं होता, B2B भी यूज़ नहीं करते। अकाउंट रिलेटेड अगर आपकी कोई जो है वो है क्यूरी तो आप फिर यहाँ पर जो है वो जाते हैं, सही है। एंड फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में है तो ठीक है, कि जो है वो भेजी जो इन्वेंट्री इनबाउंड में पड़ी हुई है, अब इसको क्या बना हुआ है कि कुछ जो डैमेज हो गए थे, लॉस्ट हो गए थे अमेजोन वेयर हाउस के अंदर आपकी कुछ प्रोडक्ट्स, तो वो उसके क्या है। और रिमूवल ऑर्डर मीन्स के जो है वो रिमूवल ऑर्डर बेसिकली जो है वो इसका रिमूवल मीन्स ये है कि आपने अमेजोन को जो है वो कोई चीज़ भेजी थी, ठीक है, जो कि अब किसी वजह से या बिक नहीं रही या उसके ऊपर कोई पेटेंट का इशू आया होगा या कोई और प्रॉब्लम हो गया उसके साथ, ठीक है। और अमेजोन ने आपसे सर्टिफिकेशन मांगी थी जो कि आप अमेजोन को देने में नाकाम रहे, और अमेजोन कहते हैं कि नहीं, हम इसके बगैर आपको ये प्रोडक्ट नहीं बेचने देंगे, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या होता है कि आप रिकॉल करते हैं अपनी इन्वेंट्री को, मीन्स अपने पास वापस बुलवाते हैं, तो इसको अमेजोन की लैंग्वेज में आप बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई इस तरीके का कोई इशू होगा तो देन डेफिनेटली आप इसमें जाएंगे। कूपन उससे रिलेटेड कोई इशू है तो फिर आप इधर जाएंगे डील। एक अगर आप समझते हैं, ठीक है, कि आपका कोई जो आपका इशू है, ठीक है, वो इनमें से किसी पे भी नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है वो मेक सजेशंस करके या फिर इस तरीके से जो है वो अदर इश्यूज में जाएंगे, देन जो है वो फिर आपको जो है वो वैसे ट्रीट किया जाएगा। आपके पास एक तरीका कार होता है अमेजोन के ऊपर केस ओपन करने का, ठीक है। देन अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक केस मैं अभी आपको जो है वो करके दिखा देता हूँ कि लाइक जिस तरीके से मैं, अच्छा नहीं, लिस्टिंग वाला तो हम नहीं कर सकेंगे बिकॉज उसके लिए पहले लिस्टिंग चाहिए होगी। प्रोफिट में बाय अमेजोन अच्छा इधर से इसको जो है वो कर देते हैं, इधर कर लेते हैं इसको ना, अकाउंट फीस। अच्छा ये जो है वो आप कॉल भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा यहाँ पर जो है आप कॉन्टैक्ट रीज़न लिख देंगे, प्लीज़ यहाँ पे इसको यूँ कर लें आप, प्रोफेशनल सेलिंग फी इशू, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो है वो हम कहते हैं कि इसने हमसे जो प्रोफेशनल प्लान था हमारा और इसने हमसे जो है वो अकाउंट से फीस ली रखी, जबकि जो हम बेच नहीं रहे थे, तो फिर अमेजोन ये कहता है कि अच्छा आपको कोई इशू था तो आप हमें बता दें, हम जो आपने अकाउंट यूज़ नहीं किया तो हमने जो आपसे पैसे वगैरह चार्ज किए थे वो आपको वापस किए थे। तो हम इसको बोलते हैं कि डेयर अमेजोन एक मिनट जरा मुझे देते हैं। इन सिंपल जो है वो ये है कि यहाँ पर आप जो है वो उसको बता देंगे, ठीक है। आप जिस तरीके उसने क्या क्या सेलिंग प्लान जो है वो आपने चेंज करना है, उसने इसको गैस करते हुए, ठीक है, तो वो यहीं से कर देगा। अदरवाइज अगर स्टिल आपने बात करनी है तो फिर आप क्या करेंगे, अगर उसको जो है वो सेंड करेंगे, ठीक है। और जो भी आप मेल देंगे उस मेल के अकॉर्डिंग जो है वो आपको वापस रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। और प्लस अगर जो है वो यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि अगर जो है वो आपका जो इशू है वो बहुत अर्जेंट है, ठीक है, मीन्स सम टाइम यूँ होता है कि कुछ जो इश्यूज होते हैं वो आपके अर्जेंटली होते हैं, मीन्स कि जिनके ऊपर जो है वो यूँ कह लें कि अर्जेंटली इंटेंशन चाहिए होती हैं, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या करते हैं, आप इसको जो है चेकआउट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर जो है वो आपकी प्रायोरिटी बेस के ऊपर जो है वो आपका जो इशू है वो जो है वो चेक किया जाता है, ठीक है, और आपको हाई प्रायोरिटाइज जो है वो किया जाता है। अदरवाइज जो है वो फिर अमेजोन नॉर्मल टाइम लेता है आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर आप इसको चेकआउट कर देंगे तो देन फिर जो है वो अमेजोन फास्टली जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अब इसको जो है वो हर वक्त भी आप यूज़ नहीं कर सकते,
अगर आप इसको हर वक्त यूज़ करते रहेंगे तो फिर आप अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो बेसिकली यू लूज़ कर जाएंगे अमेजोन के ऊपर। मीन्स जब जब फिर आपके जो फर्दर जो केसेस ओपन होंगे अमेजोन के ऊपर, तो फिर अमेजोन उनको जो है वो इतना जो है वो सीरियस नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली केस ओपन करना एक तरीके के साथ। और अगर जो है वो आपने उनके साथ कोई अटैचमेंट्स वगैरह जो है वो भेजनी होती है, लाइक कोई आपने पिक्चर भेजनी है या फिर अमेजोन ने आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लिए हुए हैं, तो वो आप यहाँ पर अटैचमेंट के सेक्शन में जो है वो ऐड कर सकते हैं, सिंपल एज जिस तरीके से आप मेल्स वगैरह में एंड सो ऑन, जिस तरीके से कहीं और आप भेजा करते होते हैं। जी बोले काशिफ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अब दूसरा नंबर आ रहा है यूआर नंबर का, यहाँ पर हम जो नंबर है एक पाकिस्तानी पुट कर सकते हैं यानी कि, या यूनाइटेड स्टेट का नंबर ही पुट करेंगे अगर कॉल करनी है उनसे? अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने कभी इस तरीके के काम नहीं किए, तो मैं आपको पहली बात ये कि एग्जैक्टली ऐसे बता नहीं सकता कि जो है वो आप पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये मैंने जितनी भी अभी तक कॉरस्पॉन्डेंस या जितनी भी कम्युनिकेशन की है वो बेस्ड ऑन मेल्स की है या फिर विद इन अमेजोन अकाउंट की है। ठीक है। इसमें जो है वो प्रेफर यही होता है कि जो आपका जो आपने नंबर जो है वो यूज़ किया था अमेजोन का अकाउंट साइन अप करते हुए, आप बेसिकली वो यूज़ करें। ठीक है। अगर जो है वो आप वो यूज़ नहीं करते, ठीक है, आपने कोई पर्सनल नंबर यूज़ किया होगा, तो इस मिल के एक डॉट अब अमेजोन के ऊपर आ गया, एक डॉट अमेजोन के ऊपर आ गया कि जो आपका अकाउंट है जो कि जिस कंट्री में अमेजोन सेलर सेंटर अलाउड नहीं करता, आपने जो है वो उस कंट्री का नंबर दिया हुआ है अमेजोन को, तो ये आपके अभी हिस्ट्री में आ गया हुआ है। ठीक है। अब कल कला को कोई आपके अकाउंट के साथ कोई मसला बन जाता है, ठीक है, तो वो एक उनके पास एक प्रूफ बन जाएगा कि यस आपके पास में भी इस तरीके की जो है वो एक्टिविटीज रही हैं कि जो आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करते रहे हैं, तो वो एक मीन्स कि आपके अकाउंट के लिए डेंजरस चीज साबित हो सकती है। बट जो है वो आइडियली यही है कि आप जो है वो इधर नंबर यूज़ नहीं करें। अगर आप नंबर यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आपको यूएस का या जो नंबर आपने अमेजोन के साथ साइन अप करते हुए अमेजोन को दिया था, क्योंकि अब जो है वो जब आप साइन अप कर रहे थे तो अमेजोन आपसे नंबर भी तो मांगता है ना, वे ऑफ कॉन्टैक्ट भी तो मांगता है, तो वही नंबर आप यूज़ करें। जी। और सर सेंटर में आ रहा है EXT, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे आइडिया इसका? इसकी मेरे ख्याल में एक्सटेंशन है शायद ये जो है वो नंबर्स की वो होती है ना, ये कोड है? कोड है, वो कंट्री कोड जो होता है। तो इसमें पाकिस्तान है भी सही कि नहीं है? हाँ पाकिस्तान नहीं है, नहीं है ना। हाँ पाकिस्तान तो है ही टॉप पे नहीं। आता है। जी सर। पाकिस्तान नहीं है इसमें। जो बेसिकली कंट्रीज ही वही हैं जो कि जिनमें सारा सेंट्रल आपको अलाउड है, तो आप पाकिस्तान का नंबर यहाँ पर दे भी नहीं सकते थे। सिंपल। जी सर, थैंक। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली आपका ये पोर्शन जो है वो कवर होता है कि जिसमें जो है वो आपका बेसिकली केस क्या होता है। ठीक है। और आपने जो है वो बेसिकली केस ओपन कैसे करना होता है और उसके अंदर जो है वो आप किस किस चीज़ों का जो है वो ख्याल रखते हैं। ठीक है। एक तो आपने जो है वो जो केस से रिलेटेड जो भी मीन के जिस टाइप का आपका केस है, आपने मोस्ट रेलिवेंट जो है वो वही एक कैटेगरी चूज करनी है, इसके सेक्शन आपने वही चूज करना है। ठीक है। और आपने क्या करना है, अच्छा दूसरी बात ये होती है कि लोग जो है वो केस ओपन करते हैं ना, बड़ी लंबी लंबी कहानियां जो है वो लिख देते हैं और बड़ी जो है वो कोई एक्सपर्ट लेवल की इंग्लिश यूज करते हैं कि पता लगे कि हम पता नहीं कितने बड़े जो है वो हैं। सही है। तो उससे फिर पता क्या होता है कि अब जो इनकी जो सेलर सपोर्ट की टीम है, ठीक है, जो कि केसेस को हैंडल कर रही होती है, वो सारी की सारी इंडियन है। ठीक है। इंडिया में इनका जो है वो एक बहुत बड़ा सेलर सपोर्ट का जो है वो ऑफिस है। ठीक है। जहाँ पर आपके जितने भी वर्ल्ड वाइड जो इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व किए जा रहे होते हैं। ठीक है। तभी जो है वो अभी आप केसेस को जो है वो देखें और मैं आपको शायद दिखाऊं यहाँ पर अभी पता नहीं। अच्छा चलिए फिर बाद में मैं आपको कभी दिखा दूंगा ये। अगर आप कभी आप केसेस को जो है वो जो भी आपके पास केस आया हो, आप जरा उसके लास्ट में देखिएगा, वो अपना जो भी जिसने केस रिजॉल्व किया था वो आपको नेम अपना दे रहा होता है, वहाँ पर जो है अक्सर इंडियंस नेम आ रहे होते हैं।
ठीक है, तो इंडियंस के साथ अगर आप कोई हाई लेवल की इंग्लिश यूज करेंगे तो फिर समझ लें आपका फिर वो कोई काम वाम नहीं बनने वाला। तो इस वजह से जो है वो इसमें इसका बेसिकली ये होता है कि आप अपना जो है इंग्लिश वो टू बी सिंपल रखें, ठीक है, और प्लस जो बात करें वो टू बी रेलिवेंट करें अपने जो है वो इशू से रिलेटेड, ठीक है, बजाय इसके कि जो है वो आप एक कोई अच्छे जो है वो इंग्लिश राइटर बनने की कोशिश करें या फिर जो है वो बहुत बड़ा एक पैराग्राफ जो है वो लिख के उनको भेजें जिसमें उनको बेसिकली आपका जो मेन इशू है वही जो है वो उसमें हाइड हो जाए। सही है, तो इस चीज़ से जो है वो अवॉइड किया जाता होता है, ठीक है, केस ओपन करते हुए कि आपका जो इशू है वो भी टू बी स्पेसिफिक होना चाहिए और विद इन 1-2 लाइन जो आप उसको बताएं और वो ताकि पढ़ने वाले को भी समझ आए वो स्पेशली जो है उसी चीज़ को जाके ट्रिगर करे जिसको आप करवाना चाह रहे हैं। जी। सर इसमें ना एज अ पाकिस्तानी क्या डोज एंड डोंट्स होने चाहिए कि हमें कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी बात नहीं करनी चाहिए, किस चीज़ से इग्नोर करना चाहिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें केसेस में। मीन्स आपको जो है वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जी सर। वो मैंने अभी आपको बताया ना कि मतलब कि आपने जो है वो केस ओपन करते हुए एक तो जो है मेन चीज ये है कि आपने हर दफा अर्जेंट इशू के ऊपर क्लिक नहीं करना सेट कर रहे थे, तो वो आपने रेलिवेंट सिलेक्शन सेट करना है ताकि आज जो आपका प्रॉब्लम है वो आपकी उसी टीम के पास जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप अब कोई अमेजोन यू यू कैन से कि आप अमेजोन आपके पता है आपको जो है दुनिया की सबसे लीडिंग मोस्ट लीडिंग कंपनी है, ऐसे ही है ना, तो उसका टर्नओवर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, तो उनके पास जो वर्क है वो भी उसी लोड वो जो वर्कलोड है वो भी उसी तरीके से आ रहा होगा एंड देन जो है वो इसमें लोग स्पेशलाइज भी वैसे ही होंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि हर बंदा एक एक जो टीम है उनकी वो हर एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइज होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, कोई भी पता नहीं है, अगर आप उसको जो है वो अपना अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन सेंड कर देंगे, ठीक है, तो वो तो आपको सही तरीके से उसका आंसर नहीं कर पाएगा ना, तो फिर उस केस में फिर क्या होगा, वो फिर आपको एक टेम्पलेट से उठा के भेज देगा। सही है, तो इस वजह से फिर ये होता है कि आप चैनल जो आप जो केस की जो मीन्स कैटेगरी है वो आप सही सिलेक्ट करें ताकि जो आपका केस है वो सही बंदे के पास जाए और वो आपको सही से जो है वो गाइड कर सके, ठीक है। तो बाकी दूसरा ये होता है कि आप अपना जो केस है मीन्स के जो है वो आपको टू भी स्पेसिफिक रखें, थोड़ा सा लिखें, कम लिखें और बस मीनिंगफुल रखें और जो उनको ज़्यादा समझ आ जाए बस ये होता है, इसके अलावा और तो मेरा नहीं ख्याल तो और कुछ इसमें जो है ऐसा होना चाहिए। जी सर। जी। अच्छा, न्यू जो लोग हैं उनको ये समझ आई है, किसी को नहीं समझ आई तो वो भी बता देंगे प्लीज। अच्छा, कल तो जो है वो क्लास हुई नहीं थी, तो आज मैं कॉलेज आया हूँ तो इन्होंने मुझे डाटा आज फाइनलाइज करके देना है, तो ये जो है मुझे डाटा फाइनलाइज करते हैं तो देन मैं आपको लोगों को जो है वो रजिस्टर कर दूंगा पोर्टल में। तो सर मेरा क्वेश्चन है प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड। ये है जी कि वो हमें ना कल प्रोडक्ट में सर्च कर रहा था तो मुझे बाज़ औक़ात मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किस यानी कि एसन को कॉपी किया जाए और उसके यानी कि रिवर्स एसन कीवर्ड निकाले जाए। तो एक सर आप खुद देख लें, आपको कीवर्ड बताता हूँ, उसको टाइप करें, इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था। वाले सिलिकॉन मोल्ड्स फॉर चॉकलेट।
इस तरह के सर काफी सारे आ जाते हैं, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस क्वेश्चन कॉपी करना चाहिए और किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट की एज पर या रिव्यू पर या रेटिंग पर, किस तरह, ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये तो जो है वो मुझे इसका मेन कीवर्ड नहीं लग रहा जो आपने निकाला होगा। अच्छा, ये मेन कीवर्ड कैसे अंदाजा लगाया सर आपने? सर इसका मेन कीवर्ड सिलिकॉन चॉकलेट मोल्ड था। नहीं, ये देखें जो है वो मैं भी आपको बताता हूँ, जरा एक मिनट इसको प्रोसेस होने में। जी 699 पे, ठीक है, या 7.49 के ऊपर इसको आपको जो है वो लॉन्च कर देते हैं। सर लिस्ट की एज भी देखनी चाहिए कि लिस्ट यानी कि कब की पुरानी है, अगर उसको भी, बिल्कुल ये भी बिल्कुल, डिपेंड होता है। ऐसे ही ऐसे ही। वैसे इसकी जो है वो बहुत अच्छी इसकी इमेजेस है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो भी इशू बता रहे थे कि इनकी प्रोडक्ट सेम आ रही है सर्च करने पे, सही है। सर पहली बात तो ये है ना कि मतलब ड्रॉप शिपिंग की और ई कॉमर्स की जितनी भी साइट्स है ना, उनके ऊपर आप जब भी कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो ठीक है। सबसे पहले तो उनके हाई पेड पेजेस होते हैं, वही फ्रंट पे मतलब आते हैं। ये बेसिकली आपका एक पूरा पेज है, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स जो आप बोल सकते हैं। हेलो, जी जी। तो शायद सर इनका ये मसला बना होगा कि इन्होंने सर्चिंग के अंदर या तो कोई स्पेसिफिक एक वर्ड को यूज किया है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट सेम आ रही है, या उन्होंने एक स्पेसिफिक कंपनी की मतलब के सर्चिंग की है, शायद इसलिए उनकी प्रोडक्ट जो है वो सेम ही शो हो रही थी। नहीं नहीं, ब्रांड को यूज नहीं किया हमने, इस तरह जेनरिक कीवर्ड यानी कि कीवर्ड ही सर्च किया था, कोई ब्रांड नहीं किया यूज। वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ब्रांड का नाम जो यूज किया होगा तो फिर प्रोडक्ट जो होगा वो सेम आ रहा होगा? जी मतलब कि उसी से रिलेटेड वो या उसी कंपनी की ही से प्रोडक्ट आपके सामने शो होंगे। नो नो। अच्छा, बेसिकली जो है वो क्या टाइप हुआ और उसके बदले में क्या शो करवाना है, ठीक है। ये जो है वो किसी भी बंदे के पास में नहीं होता, और ना ही कोई की जो है वो इतना जो है वो है, मीन्स के जो है वो, जो मीन्स के इसकी शफलिंग को जो है वो चेंज कर दे, ठीक है। ठीक है, तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि मीन्स कि आपने जो है वो क्या टाइप किया ऑन अमेजोन। बायर की मैं बात नहीं कर रहा, ना ही मुझे बायर का पता है कुछ इस तरीके का, सही है। और ये आपको अमेजोन की जो बात बता रहा हूँ आपको, ये आपने इधर क्या टाइप किया और इसके बदले में जो है वो क्या आना चाहिए, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते इस चीज़ को। ये बेसिकली अमेजोन के जो एल्गोरिथम्स हैं वो बेसिकली खुद जो है वो इस बात का फैसला कर रहे होते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या टाइप हुआ है और उसके बदले में जो है वो बायर्स को बेसिकली क्या दिखाना है, ठीक है। अब जो है वो क्या दिखाना है वो अब बेस करता है किसको ऊपर आना है, किसको नीचे आना है, किसको साइड लेफ्ट राइट पे आना है, ठीक है। अब ये जो चीज़ फैसला कर रही होती है वो आपकी इट सेल्फ प्रोडक्ट खुद फैसला कर रही होती है, ठीक है। अब ये देखें ना कि जिसके अंदर ये जो है वो जो इनके ये टाइटल्स बने हुए हैं,
ठीक है, ये वाले सारे टाइटल्स, ये टाइटल्स, ये टाइटल, थोड़ा सा आप इसको जरा पढ़ के तो देखें गौर से, ये खुद इटसेल्फ खुद बता रहे हैं कि अच्छा हम ये देखें जरा, सिलिकॉन मोल्ड फॉर चॉकलेट, चॉकलेट सिलिकॉन मोल्ड, ठीक है, अगेन सिलिकॉन मोल्ड फॉर चॉकलेट, सिलिकॉन मोल्ड, ठीक है, चॉकलेट का वर्ड आ गया। अब जो है वो अब जो है वो ये बेसिकली यूँ नहीं है कि अच्छा हॉट चॉकलेट लिखा हुआ है तो वो उसको जो है वो इंडेक्स नहीं करेगा, बेसिकली इसके ऊपर सिलिकॉन मोल्ड फॉर चॉकलेट के ऊपर इंडेक्स नहीं करेगा। अब ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखी हुई है कि यहाँ पर क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, कॉम्बिनेशन एनसीएंस जो है वो एनसीआर के कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि आपके मैथमेटिक्स के स्टैट्स के अंदर आप पढ़ते हैं जाके, और सेम इस तरीके से यहाँ पर यूँ होता है। अब जिस तरीके से यहाँ पर यूँ है कि चॉकलेट मोल्ड एंड मोल्ड चॉकलेट, ठीक है, तो इसको जो है वो क्या होता है कि बेसिकली जो है वो इसके सारे फिर अमेजोन क्या करता है, बेसिकली एक क्या करता है आपको वो इसके कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है, फिर हर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो आपको इंडेक्स किया जाता है और आपकी जो लिस्टिंग्स जो है वो डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर फिर जो क्या होती है वो बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स जो कि आपने इधर जो है वो डाले होते हैं उसमें जो है वो आपको क्या किया जाता है, इंडेक्स किया जाता है, और फिर वहीं से जो है वो बेसिकली इसकी मशीन लर्निंग बेसिकली ये लर्न करती है कि जो है वो कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो इस कीवर्ड से रेलिवेंट है, ठीक है, तो मींस कि इसको जो है वो जब भी कोई ये कीवर्ड जो है वो टाइप किया जाए तो इसको जो है वो बेसिकली शो करवाना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये जो है वो हम ये जो आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं सर्च इंजन के जो रिजल्ट जो मीन्स आपने सर्च किया और इंजन ने जो है वो उसको सर्च करके जो आपको वापस रिटर्न किया, तो वो बेस्ड होता है दिस, ये जो आपने टाइटल के अंदर जो वर्ड यूज किए वो, ठीक है, और एक यहाँ पर इसकी बैकएंड होती है, ठीक है, वो हमने लिस्टिंग बनाते हुए यू ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, और बाकी जो अपने बुलेट पॉइंट यूज किए होते हैं ये 1000 पहले 1000 कैरेक्टर्स को जो है वो अमेजोन जो है वो चेक करता है और फिर उनकी रेलिवेंसी आपको उसी हिसाब किताब से जो है वो ये चेक कर देता है। अच्छा दूसरी बात ये देखें आप जरा इसको, आपको यहाँ पर ये नजर आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखें बाय फीचर, अब ये जो बाय फीचर है ना ये बेसिकली जो है वो कोई भी सेलर नहीं डालता ये वाले, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट की लिस्टिंग और उसका जो कंटेंट होता है, कंटेंट स्टैंड फॉर मींस जो आपने उसके अंदर वर्डिंग यूज कर रखी है उसको चेक करते हुए एआई ने खुद ब खुद ही जो है वो इसमें ये जो है वो ये 3 फैक्टर उसने निकाल के सामने खड़े कर दिए हुए हैं कि अच्छा इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, मींस ये फटफट तो नहीं जाते ये सिलिकॉन के जो, अच्छा आपने जो है 1-2 दफ़ा यूज़ किया उसके बाद फारिग हो गए, फिर क्या ये इजी टू क्लीन है, ठीक है, इजी टू यूज़ है ये वाले, सही है। तो अब ये बेसिकली अमेजोन जो है वो बैकएंड के ऊपर अमेजोन कस्टमर से ये इनकी भी रेटिंग्स ले रहा था। अब ये देखें ड्यूरेबिलिटी में मींस आपको बता रहे हैं कि 5 स्टार है, यस ये मींस कि बहुत ड्यूरेबल है ये वाले, ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है, ठीक है। अब इजी टू क्लीन में वो बता रहा है कि 4.7 है, मींस कि डेफिनेटली जो है वो इसके, अब ये देखें जो ये इसके अगर हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं इमेजेस, ये जो इसकी छोटी छोटी डब्बी है ये डेफिनेटली जो है वो ये क्लीन करते हुए जब इसको साफ करते हुए प्रॉब्लम क्रिएट करती होंगी, ठीक है। तो इस वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इजी टू क्लीन में 4.7 एंड इजी टू यूज में भी, और यूज में कितना है ये, यूज में इटसेल्फ ये खुद प्रोडक्ट जो है वो कितनी मतलब ड्यूरेबल है और सही है, तो वो यहाँ पर आपको खुद नजर आ रही है 4.7 है ये, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो आप कोई और प्रोडक्ट ओपन कर लें, ठीक है, तो उसमें भी आपके पास ये इस तरीके से जो फीचर्स वाइज उसने जो भी उसने यहाँ इस कंटेंट की बेस्ड के ऊपर जो है उसने फीचर रेट करवा रहा है, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें होती है ना ये आपकी नहीं होती, ठीक है, ये किसी के बस की नहीं होती ये वाली, ये इसका जो है वो जो सर्च इंजन होता है वही फैसला करता होता है कि क्या टाइप हुआ और उसके बदले में क्या जो है वो आपको शो करवाना है, ठीक है। एंड देन जो है वो इस चीज़ को समझकर उसके साथ किसी भी चीज़ का जो कंटेंट है वो इतना फ्रेंडली बना देना कि वो उसको समझ जाए, इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, ठीक है। जी सर, अब हमने कीवर्ड टाइप किया और उसमें पहले 5 हमारे पास यानी कि हमें प्रोडक्ट मिलेगी, और 5 में से पहले नंबर पे जो 2 बैठे हैं ना वो समझो यानी कि उनकी जो लिस्टिंग है न्यू है, 2-3 मंथ पुरानी है और उनकी सेल्स ज्यादा है और लेकिन जो रिव्यू है वो बहुत कम है, तो उस सूरत में हमें उनका एसन कॉपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
इसका मतलब ये क्लियरली जो है वो अगर 2 महीने पहले पुरानी की जो है वो है तो इट्स मीन्स कि वो मार्केटिंग तो है सर अभी वो। ब्लीडिंग कर हाँ अभी जी तो वो सर मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी ब्लीडिंग कर रहे हैं। जी ब्लीडिंग का वर्ड आप यहाँ पर यूज नहीं किया करें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग न्यू है तो उनको पता नहीं होगा, वो पता नहीं कहेंगे कौन सा फोन बनाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सॉरी सर यहाँ पर जो है वो आप मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, चलो ताकि ठीक है बाकी वालों को पता चले कि ये सर मार्केटिंग जो हो रही बंदा मार्केटिंग कर रहा होता है हम उसका एसन कॉपी नहीं कर सकते? हम आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं। है। नहीं देखिए आप 4 महीने तक तो मार्केटिंग चलती रहती है ना, जब आज की डेट से हम 4 महीने तक पीछे जाएंगे तो अगर तब भी मतलब उसकी सेल जनरेट हो रही है ना डे बाय डे, तो वो तो मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। हम उसका एसन कॉपी नहीं कर सकते? अच्छा, अब तो जो है वो अब मार्केटिंग जो है ना यहाँ पर दो टाइप्स की होती है। एक तो मीन्स की वो होती है कि जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है कि अच्छा आपने बैनर वगैरह और ये वो ब्रोशर्स वगैरह ये अमेजोन के ऊपर वो लगाए और इस तरीके की जो है वो बायर्स ने अच्छा देखा कि नई चीज़ है जिसको ट्राई करना चाहिए, ठीक है, और वो आपके पास आके परचेज कर ले, ठीक है। एक तो मार्केटिंग होती है ना ये वाली ना, लेकिन हमारी तो मार्केटिंग ही ज़्यादा होती है ना, हम तो दे ही फ्री में रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। जी जी। हमारी तो मार्केटिंग इस टाइप की होती है। अब फ्री में तो उसने बिकना ही बिकना है, ठीक है। अब जो है वो अच्छा 2 महीने 3 महीने जो है फ्री आपने देते रहे और वो बिकती रही, आपने अमेजोन को आर्टिफिशियल सेल्स भी दे दी, ठीक है। बट क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिक कस्टमर आ रहा है, ठीक है, मीन जो इसको जी सर्च सर्च टाइप करके आ रहा है, उसको आपकी प्रोडक्ट जो है वो पसंद नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नहीं परचेज करेगा, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब कौन सी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कितनी सक्सेसफुल है, ठीक है, और कितनी जो है वो ड्यूरेबल है और कितनी जो है वो मार्केट में पसंद की जाती है, उसका फैसला कब होता है? जब वो उसके ऑर्गेनिक रिजल्ट सामने आते हैं, सही है। जब वो ऑर्गेनिकली बिके, अगर तो वो ऑर्गेनिकली बिक रही है तो फिर हम उसको याद करते हैं कि अच्छा ठीक है, अब ये जो है वो प्रोडक्ट तसल्ली बख्श है, ये जो है वो बिक रही है, इसको कॉपी किया जा सकता है, मैं जिसको पसंद करते हैं ये टेस्ट कर लिया और इसको इसका कोई और वेरिएंट आएगा तो वो उसको भी डेफिनेटली लोग पसंद करेंगे। अब अगर जो एक बंदा न्यू आया है, ठीक है, आपने उसको कॉपी कर लिया, अब तो वो तो बेसिकली वो तो बेचारा खुद अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, सही है। अगर उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो आप जो उसको कॉपी करके आए थे आप ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे, सही है। तो इस वजह से जो है वो यूँ होता है कि आप ये जो न्यू लोग जो आए होते हैं उनको कॉपी नहीं करते, हम जो है वो एक एक स्पेसिफिक जो है वो टाइम पीरियड, अब जिस तरीके से ये है अभी देखें 9 1 डेज हो गए, 9 11 डेज हो गए इसको, ऑलमोस्ट 3 साल बनते हैं, ठीक है। और 3 साल के ऊपर अगर आप इसका जो है वो रिकॉर्ड चेक करें, ठीक है, तो ये बता रहा है कि यस ये इतना जो है वो बेच बेच बुच रहा है, ठीक है। इसकी मंथली सेल्स के ऊपर भी अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो एक टाइम पीरियड में इसकी सेल ज़्यादा हो जाती है बट आजकल जो है वो लो हो गई हुई है, ठीक है। अगेन इस तरीके से तो मीन्स कि जो है वो ये पहली बात तो ये क्लियरली इंडिकेट करवा रही है सीजन प्रोडक्ट है ये वाली, ठीक है, जो कि सीजन के बाद डाउन हो जाती है, अब थोड़ा सा फिर ये ऊपर जाने वाली है ये सेम। अब जिस तरीके से अभी आगे क्रिसमस आ रहा है, ठीक है, तो आपके केक फ्लावर ये बहुत ज़्यादा बिकेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये अब सीजनल है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब जो है वो फिर आप अब जो इसका जो डाटा है उसके बिहाफ के ऊपर जो है वो ये एक तसल्ली बख्श डाटा आप जिसको कह सकते हैं कि आप इसके ऊपर जो आपको डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकते हैं, बिकॉज इसके पास एक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एक हिस्ट्री है इसकी लिस्टिंग्स की, सही है। तो ये है। जी सर, जंगल स्काउट का जो स्कोर होना चाहिए सर वो यानी कि मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम तो चलो जितना, जंगल स्काउट का स्कोर मिनिमम यानी कि हमको फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक 3 आ रहा है और उसमें हाई डिमांड हाई कंपटीशन है तो उस बेस पे हमें वो प्रोडक्ट को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? ये जो सारा है ना वो डिपेंड करता है आपके ना उसके ऊपर, रैंकिंग बजट के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पास बेबहा रैंकिंग बजट है तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो स्कोर 1 की 2 की उठा के लॉन्च करते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप समझते हैं कि नहीं आपके पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है, तो फिर आप जो है वो इवेंचुअली जो है 4 5 5 में जंप करें जाके 5 में 6 में, ताकि उसकी जो रैंकिंग है वो आपको ईजी है, ठीक है, तो आप अच्छे से जी उसको सर, रैंक कर इस सकते हैं। तरह के सर हम एक दो सर हम प्रोडक्ट किसी और चीज भी को हैं।
जंगल स्काउट से सिर्फ देख के तो नहीं ना एनालाइज कर लेते कि इसमें जाना चाहिए कि नहीं। जब तक हम उसको सारे टूल्स पे अप्लाई ना कर लें तब तक हमें ये तो ना डिसाइड होगा कि अच्छी है कि बुरी है। और उसके स्कोर से क्या होता है? जी बिल्कुल। देखिए जो स्कोर होता है ना वो बेसिकली जंगल स्काउट जो आपका स्कोर कैलकुलेट करता है वो बेस्ड ऑन करता है सेल्स एंड टू द रिव्यूज, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो आपका स्कोर बेसिकली कैलकुलेट किया होता है। ये जब मैं आपको देखूंगा अभी आपका जो है वो ये स्कोर आपको चेंज करके दिखाते हैं यहाँ पर। अब आप किसी भी प्रोडक्ट को जो है ना स्कोर 5 या 7 8 बना सकते हैं, ठीक है। ये वो मसला नहीं होता ये वाला। उसका जो है वो आपके पास सही है। फार्मूला पता होना चाहिए कि आपको जो है फार्मूला किस तरीके से है। अब इस तरीके से ये देखें आप, ठीक है। अगर 9 स्कोर बन गया है इसका, सही है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें से जो है वो सिर्फ रिव्यूज वाली प्रोडक्ट डाल देता हूँ। बाकी जो इसके जिनके रिव्यूज कम और सेल्स ज्यादा है उनको जो है बढ़ा देते हैं यहाँ से। अभी आप देखिएगा इसका स्कोर अभी हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब आ रहा है। अब ये 8 हो गया है, ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो इसको हम्म, 4 reviews वाला भी है, 4 reviews वाला भी। ये तो सीजनल प्रोडक्ट लग रही है मुझे वैसे जो है वो रिव्यूज को देख के। ऐसे है कि नहीं है ये? नहीं सर, ये सीजनल नहीं है। मुझे तो ये सीजनल लग रही है ये। अब ये देखें, ठीक है। अब आपने जब जो है वो सेलर उड़ा दिए जिनके पास रिव्यूज कम और सेल ज्यादा थी, तो उसने जो है वो इस डेटा को एनालाइज करते हुए आपको क्या कह दिया कि जनाब ये देखें कैसी है ये, अब इसका स्कोर 4 हो गया, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसका फार्मूला। तो इससे जो है वो आप किसी भी प्रोडक्ट को स्कोर 8 बना दें, किसी को भी 4 बना दें, ठीक है। तो जो जंगल स्काउट है वो बेसिकली इस तरीके से डाटा को वैलिडेट करना है। अब यहाँ पर जो है वो आपका एक्सपीरियंस काम आता है, ठीक है। और आपका जो है वो एनालाइजेशन की जो स्किल्स है वो बेसिकली काम आती है कि अब आपने डाटा जो है वो खुद से किस तरीके से इसको वैल्यूएट करना है, ठीक है। और अब आपने यहाँ पर चेक करना है कि अच्छा इसको जो है वो हम पकड़ सकते हैं नहीं पकड़ सकते, सही है। तो ये जी सर, एक और कीवर्ड भी सर चेक कर लीजिएगा, ड्राई फॉर्म। ड्राई फॉर्म। जी सर, ड्राई फॉर्म। इसके ऊपर ना एफबीए फीस ज्यादा पड़ेगी आपको। इसका जी सर। डायमेंशनल वेट बहुत ज्यादा होगा। अच्छा। अब जो है वो ड्राई फॉर्म में इस तरीके के फॉर्म ज्यादा चलेंगे ना, ये जो मिस्त्री वगैरह यूज कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली ज़्यादा देखा है डायमेंशनल वाइज ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं ये। तो इसको जो है वो आपको डायमेंशनल वेट पड़ेगा। कभी हमने देखा कभी सेलर भी जो है वो इसकी सिर्फ ओनली 233 है सिर्फ। ये तो इसका वॉल ये वो भी नहीं है, ये तो मेन कीवर्ड भी नहीं है ये। मेन कीवर्ड ये नहीं है सर। अच्छा, वुड स्लाइस। नहीं जी। वुड स्लाइस चेक करना है। वुड स्लाइस एक और प्रोडक्ट है, वो भी मुझे। वुड स्लाइसिस आ रहा है, स्लाइसिस होगा। जी सर, यही है, वुड स्लाइस है। तो आपने लकड़ियां बेचनी है? नहीं सर, वो आइडिया लेते हैं जो भी आ जाता है इसमें से। हम तो पहले क्या करते हैं सर, जंगल इसमें ना जंगल स्काउट को रन कर देते हैं, लेकिन हम ये पता लग रहा है कि पहले इसको हीलियम 10 पे वॉल्यूम भी चेक करना और चाहिए। सर ये जो काशिफ है ना, ये जब हम जंगल स्काउट रन करते हैं ना तो उसका वॉल्यूम देखते हैं, ओए होए ये तो क्या प्रोडक्ट है, ये क्या प्रोडक्ट, मतलब ऐसे ऐसे करता है। और मैं इसको तब भी कहती हूँ कि जब तक हम हर एक चीज है सीजनल ना देख लें, इसकी सर्च वॉल्यूम ना देख लें, मर्चेंट वर्ड ना देख लें, हम तब तक इसको एनालाइज नहीं कर सकते। और ये मुझे कहता है हम ना भी क्लाइंट हंट करें
लेकिन मतलब हमें कुछ पता ही नहीं ढंग का, तो हम कैसे क्लाइंट हैंड करें। मैंने कहा हम इस फील्ड में आ रहे हैं, आते ही हम बदनामी मत्थे मार लें तो मतलब हम अपना फ्यूचर तो नहीं खराब कर सकते ना। बट इसमें ये भी होता है कि जो है वो हर एक फील्ड का जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक बूम होता है। ठीक है, अब आप जिस तरीके से ये देखें, जब जो है वो 2018 में जब मैं इसमें हुआ था तो उस वक्त जो है वो बहुत कम लोग थे, मीन्स के जो इसमें जानते थे। बट अब आप देखें उसके मुकाबले में आजकल देखें आप, तो आपको पता चल रहा होगा। यस, ये जो है वो वुड स्लाइसिस का है कीवर्ड, तो इसको चेक कर लेते हैं। सर आप लॉन्चेस कर रहे हैं अभी कि बस क्लासेस हम्म, लेते हैं? नहीं, अभी एक लॉन्च अब चल रही है, अभी जो है वो स्टार्ट किए, कल कल स्टार्ट किया। अच्छा सर, अभी तो Q4 चल रहा है। तो कोई मसला नहीं है, जो है वो फिर क्या हो गया। अच्छा हमने जो है वो इन्वेंटरी भी आपको पता है 2 टाइम मेथड से जो है वो क्रिएट करके भेज दी है, जो कि 200 लिमिट वाली थी उसको तोड़ दिया है। इन्वेंट्री आपने भेज दी इन दिनों में? हाँ जी, 2000 यूनिट भेजे और वो अमेजोन के ऊपर रिसीव भी हो गए। अच्छा साथ इसका जो सर अकेले स्कोर आ काम रहा कर था रहे ना हैं? हमारे पास, सर आप उस लॉन्च में अकेले काम कर रहे हैं या आपके साथ कोई स्टाफ भी है? नहीं, मैं अभी तक तो जो है वो अकेला हूँ, बट जो है वो मैंने 1-2 लोग रखने हैं अभी जो है वो मैंने। सर अपने स्टूडेंट को भी मौका दिया करें सर। फिर जो है वो ढंग से। एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे हो रही होती है उसकी। नहीं सर, लॉन्चेस में शामिल होने का मौका दिया करेंगे स्टूडेंट आपकी। सर हमसे जितना हो सके हम आपकी हेल्प करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। छोटे मोटे काम सर तो में बता दिया ये करें, तो हम जो है करते वो हैं। बेसिकली दोनों जो है वो, ये तो एक सेलर है ना, ये दोनों। और उसके बाद जो है वो ये है 19 बहरहाल आजकल जो पीपीसी है ना वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। और जैसे मैंने जो है वो लाइव करके पीपीसी रन की है, तो इमेजिन कि वो 50% हमने जो है वो प्रॉफिट रेशो रखी हुई थी। लाइक $10 जो है वो हमें एक सेल के ऊपर आ रहे थे, तो वो उसने सेल से पकड़ना शुरू कर दिया विदाउट इवन रिव्यू, विदाउट कुछ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस चीज को देख के। यानी कि आपने सिर्फ पीपीसी रन किया, फेसबुक वगैरह पे एडवर्टाइजिंग नहीं की, या उधर हाँ भी कर नहीं, दी? मैंने जो है वो रात कैंपेन जो है वो लॉन्च की थी, लेकिन जो है वो पता नहीं फेसबुक ने ऐड रिजेक्ट कर दी किस मसले में, है ना। अब मैं इस लेक्चर के बाद उसको देखूंगा फिर। तो ये था। बट जो है वो पीपीसी हमने पहले ही चला दी थी, तो उससे जो है वो उसके रिजल्ट बड़े जबरदस्त आए सर आप थे। अभी क्या कर रहे हैं? होलसेल कर रहे हैं, पीएल एमपीएल क्या कर रहे हैं आप? नहीं, पीएल यूएस में। अच्छा हम्म। सर आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है, यानी अपने अपनी कोई लॉन्च की हुई है, या फिलहाल क्लाइंट के लिए काम कर? बस वो भी ऑन द वे है। ये प्रोडक्ट आपकी अच्छी लग रही है, सही है ये, वैसे इसको वर्केबल है ये। इसको जरा मैं क्या देख रहा था ये, अच्छा, नहीं, दिसंबर पे इसका रूम काम हो गया होगा। एक लिहाज से ना ये थोड़ी सी सीजनल भी है, ये देखें जो है वो जो इसका ट्रेंड शो करवा रहा है वो दिसंबर में ना हाई हो जाता है। फिर देखें जो है वो क्या है, सितंबर के बाद फिर ये हाई होना शुरू होती है, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, देन अपनी पीक पे होती है ये, ठीक है। एंड देन जो है वो फिर जनवरी में
ये नॉर्मल हाइट होती है। ये फिर पूरा साल इस तरीके से लास्ट का जो Q4 होता है उसके अंदर जो है वही हाइट जाती है। तो अभी भी आप ये देखें इधर भी वही सीन हुआ हुआ है। अगर इसको सिलेक्ट करते हैं इसके सेल्स देखने के लिए तो ये देखेंगे यस ठीक है। तो इस लिहाज से ना ये सीजनल भी है ये। अब ये देखें ये चीज़ नहीं देखते आप। सर नहीं हमारे देखते पास सर। सिर्फ जंगल स्काउट है और हीलियम ट्रेन है और हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारा एक्सरे भी काम नहीं करता बदकिस्मती से। अब करने लग गया, समटाइम सुबह कर रहा था मैंने देखा। और ऊपर से ना सर हम दोनों अनमेच्योर हैं, हमें कोई इतनी सेंस नहीं है। तो स्पून फीडिंग के लिए तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे देना या थोड़ा सा हमें बता दें तो तब भी तो है ना। अगर हम दोनों सर खपाते रहते हैं सारा दिन, हम मतलब वैसे लैपटॉप पे रहते हैं बट हमें इतना कुछ अच्छा वो नहीं मिलता, फीडबैक नहीं हमारा अच्छा होता इतना। ये देखेंगे जो है वो ये देखें ये आ रहा है ना आपके पास। वैसे जो है वो आप इसको टिपिकली बोलेंगे जो है वो, लेकिन ये है कि Q4 इज हाईएस्ट। ये देखें दिसंबर में पीक है एंड देन फिर आगे नीचे है ठीक है। एंड देन दिसंबर में जाके फिर पीक आ रहा है नवंबर में, तो ये फिर नीचे एंड लास्ट ईयर फिर नवंबर दिसंबर में। एंड अभी जो है वो अगेन देखें वो ट्रेंड जो है वो अपवर्ड शो करवा रहा है। मीन्स कि जो है वो ये इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है ठीक है। जी तो इस तरीके से ये है कि Q4 के हिसाब से ये बड़ी वो अच्छी प्रोडक्ट है। Q4 में अगर आप जाके करते हो तो फिर ये सही होती। जैसे रिव्यूज वाइज तो बड़ी ज़बरदस्त है ये। रिव्यूज तो इतने पकड़ना वो मुश्किल बात नहीं है। इस तरह 707 के साथ रिव्यूज के साथ ये इतना बेटा होगा। इसका जो है वेट कितना है इसका? हम्म, 1.1 पाउंड। तो ये बनेगा मतलब 600 ग्राम बन जाएगा ऐसे ही है ये। 543 ग्राम्स। वेट भी ठीक है। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या सर है वेट कितनी? ज्यादा नहीं है? नहीं बस बहुत सही है वेट इतना तो होता है। तो अगर हम इसको बेचते हैं 1199 में तो बेस्ड ऑन ये आपका जो है वो वेट है ना 543 ग्राम। तो आपके इसके ऊपर शिपिंग आपकी लग जाएगी 0.8 लगा लें आप इसको ठीक है। तो अब आप इसको जरा अलीबाबा में भी देखिए। अच्छा ये जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं ना ये बेसिकली बड़ी फायदे वाली होती है। इसके अंदर एक तो आपको कंपटीशन कम मिलता है और सेल्स बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो होती है और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट ये होता है कि एक इनका ड्रॉबैक ये होता है कि मीन्स ये आपकी बिकती है उस सीजन में। अगर वो सीजन एक्सपायर हो गया तो देन जो है वो फिर वो या जी फिर सर, इस तरह 0.8 की ये बंदा 2-3 प्रोडक्ट्स पकड़े ना जो है यानी कि सीजनल हाँ प्रोडक्ट। ऐसे ही है वो तो गर्मियों में गर्मियों वाली और सर्दियों में आप सर्दियों वाली बेचें तो ये जो है वो इस तरीके से सही होता है। ये कितने पैक में बेच रहा है ये पैक को 30 पीसेस पैक ऑफ 30। ये इधर इसके लिए यूज होती है इसके जो है इसके ऊपर कुछ चीजें में रखते हैं ऐसे ही है। ये put 1 to 4 per piece। तो मीन्स जो है वो ये $2 की पड़ जानी है आपको ना 2-2.5 डॉलर की। $2 की पड़े तब क्या बनेगा। नहीं इसकी एफडी फीस ज़्यादा है 11.99 तो इसकी मार्केट की एवरेज प्राइस है जी। ये 15 में बेच रहा है ये 16 में 25 पीस 20 में है वो 30 पीस। तो आप इसको बेच सकते हैं 13.99 की। ठीक है वैसे ये वो एक वर्केबल चीज़ है। बट ये है कि अभी तो जो नहीं है क्योंकि अब जो है वो बड़े लेट हो गए हुए हैं। Q4 के अंदर जो है वही चलने वाली है उसके बाद में चलने वाली मुझे लगता है कि बाद में।
ठीक है सर, अब हम जो भी ट्राई करेंगे आपको चेक कराया करेंगे, हम्म, तो आपसे फीडबैक लेना है। अभी एक मिनट मैं ना कॉल कर लूँ आपकी इधर रूम की तरफ वो दे दे। हम्म, जी अस्सलाम वालेकुम सर, वो शीट आप देने से गाइडेंस वाली। अच्छा। जी जी। हम्म। नहीं वो आपने वो आपने मुझे बाद में कहा कि आपने वो कुछ चेंज किया ना, इवनिंग और मॉर्निंग वाले कुछ आप लोग। नहीं पहले तो जो है वो उनको एलएमएस में डालना पड़ेगा ना, डाटा को एलएमएस में डालेंगे देन जो है वहाँ पर आएंगे स्टूडेंट, वहाँ पर जो है उनके एलएमएस मार्क। ठीक। अब क्या हो सकता है? अच्छा। शायद शायद 2 दिन की थी, आपका पता नहीं है। चलो फिर तो सही है। चले चले फिर आप वापस आएंगे तो देखेंगे फिर, अभी तो देखने में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।
जी अच्छा जो है वो अटेंडेंस बेसिकली नहीं होगी आज भी, हमें पास जॉब शीट नहीं है, ठीक है, तो वो अभी जो मुझे कॉलेज की शीट नहीं दी, तो जैसे वो शीट आती है देन फिर हम अटेंडेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये है। सर पहले लगा लेंगे। IT
जल्दी कर ते सारे